नमस्कार दोस्तों। आज के बुलेटिन में आज खबर है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में। भारत के अगले यानी 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमन्ना होंगे। इसकी सिफारिश या अनुमोदन आज राष्ट्रपति ने किया है। भारत में मुख्य न्यायाधीश बनने का नियम रहा है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में अपने वाद के सीनियर मोस्ट जज को अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त होने से 1 महीना पूर्व राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजते हैं कि अगला मुख्य न्यायाधीश इन्हें बनाया जाए। इन सिफारिश को राष्ट्रपति के मुहर के बाद फाइनल होता है कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। तो इसी चरण के तहत आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एन वी रमन्ना को 48वें मुख्य न्यायाधीश बनने की घोषणा किए हैं। आइए जानते हैं एन वी रमन्ना के बारे में। एन वी रमन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नाब्रम गांव में हुआ था। 10 फरवरी 1983 को बतौर एडवोकेट अपना करियर शुरू किए थे। जस्टिस एन वी रमन्ना आंध्र प्रदेश के कार्यवाहक चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। जस्टिस रमन्ना 27 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। इससे पहले वो दिल्ली के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। जस्टिस रमन्ना 24 अप्रैल को शपथ लेंगे और 26 अगस्त 2022 तक पद पर बने रहेंगे। आइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की गई है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह के बाद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति के विचार में वह कानून का ज्ञाता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। 24वां तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है और 25वां आंध्र प्रदेश का अमरावती में स्थित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।